अलंकार, अब भगवान को अलंकार का मंत्र है। कनक रत्नमयम मय निर्मितम मदन रूप कदनम सदनम भूषति भूष समरण विभूषणम सबो माला है। अनेक रत्न खचितम तोड़क वनमाला है, पुष्पमाला है, भगवान को अर्पण करें। सुवर्ण वनमाला भगवान को कुंडली के कर्णवीर मांगती कदम्ब की तुलस्य शो माला ढूंढे ना ताम्रताभ्याम विनिवेदयामि। वनमाला फूलमाला भगवान को चढ़ाए। पाद जड़ा फूल पाप भगवान को गंध करे। आप एक થઈ ગયો પુષ્પ બાકી અંદર हां बोल श्रृंगार कर लो पुष्प बाद में चलो कुमाम। फिर भगवान को कज्जल है तांबीय के नाना विजय सुभाषितम नेत्रांजनातमम लक्ष्मीपते श्री गुरु कज्जलम शुभम। कज्जल समर्पण। फिर चावल भगवान को रक्षिता राक्षसेभ्य राजानुबंधम चतास्वतम विहान। पुष्पमाला मंदार संतारक पारिजात कल्पद्रुमंशी हरिचंदना विहान पुष्पम तुलस्याम मिश्राणि साक्षात् मम मंजरा। हाँ चलिए धूप अरे भगवान को अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए। देवता હવે ખુદ આરતી લઈ લો। આત્મા અભિવંદન આદિના को अबीरम आशु वृद्धि गुलालम प्रीतिवर्धनम सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्य प्रदक्षिणा कर ले। ओम ये देवतानि विजयन्ते जगतानि गंगनाथ एकाकुशस्य योजनितनाते यानि कानि च पापानि जन्मानुगमानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे भगवती माफी मांग ले। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्कृतं मया देव परिपूर्णं दोस्तमे। ठीक है यद रक्ष पदभ्रष्ट नाही कोई अर्जी कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुझी से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे। मैं मेरी सारी व्यवस्था दीनानाथ दयनीय मेरी अवस्था तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँ। में तुम्हारे तुम ही मेरे सर्वस्व तुम ही प्राण प्यारे चलोगे वही मैं त्वदीयमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणा सुमुखो बुद्धि। પેલા કંદોરો કાઢી દે એ પૈસા આલો રામ 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 दवा तो चावल ना ज़्यादा ले ले। ओम सूर्याय नमः।
केतवे नमः Berarti dipti. Atau mundurin semua. Iya dia बंद कर दो आधा वो एक गाड़ी लो आखिरी नच्छो स्नान करने तिलक लग मिल जाता लकड़ी और लगा आज जरी प्रार्थना कर ले ini beri mas menapin lagi ya मरारिस तेरा अंतकारी कानो सची को मिसतो केजी का है तुम्हारा जसु ये ग्रह दीपेश पर है केजी सर्वे ग्रह ये शांति दीपेश केजी आने बेटा ना इन्हें नाकी ना पीन तक क्या बोल दो दोनों में ही जाएगा पीन तक ही कुछ नहीं समय में राधिका खिंचाई क्यों पीन तक ही जाएगा गणेश हाँ हाँ मेलिन बस पीन तक ही ओम काम सोमाय स्वाहा सब लोग चाहते हैं गन्नास सुनाने ये दादा अंदर जो कोई समझ में पड़े अंदर जो कोई रूट में आते हैं बस ना दिला चीज देवी ये रखते हैं सत्तम नहीं पड़ी जाएगा लोग वजन से देगा चलो हाँ जैसे कि रास्ता है क्या गई है ना सूर्याय सूर्याय काकान सूर्याय सूर्याय चंद्रमसे 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 ओमाय 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 ओम बुधाय 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 बृहस्पति 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 बृहस्पताय शुक्राय 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 RJSID शुक्राय शनिश्चराय 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 राहवे 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 केतवे 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 ईश्वराय 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 उमाये 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 स्कंदाय 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 ओम विष्णवे 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 ब्रह्मणे इंद्राय 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 बदली दे सवाल में बढ़ जाएगा इंद्राय इंद्राय ओम यमाय 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 कालाय 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 चित्रगुप्ताय 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 अग्नये 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 अद्भ्यो 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 पृथ्वी 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 विष्णवे 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 इंद्राय 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 इंद्राणी इंद्राणी
इंद्राग्नि 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 प्रजापते 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 सर्पेभ्यो 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 ब्रह्मणे 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 गंगणपते गंगणपते दुर्गाये दुर्गाये वायवे वायवे चलो एक चम्मच और पानी मम सर्व शत्रु विनाशनाथ कश्यप होम करी से चलो तो जो करे तो मरो गुरु भी बता होम पे बता शत्रु भय कौन सा भी आप पहले चलो हिरण्यवर्ण हिरण्यवर्ण चंद्राय लक्ष्मी जात वेदमाव दामाव जात वेद लक्ष्मी गणम यस्सा हिरण्यविंदे गामशापुषा नमः अश्वपुरारथबद्धहस्तनाद प्रवदनं शिव देवी भूम शिवमादि विजुषा काम सो स्मिता हिरण्य प्राका मार्दन चलते तब्दप्रदे तस्मै सदा पदवाना तापप्रवशा सह चंद्रांध्रासा चलते शिवलोकदी दुष्टं तापदनं शन्न प्रवद लक्ष्मण चंदावणे ओम आदित्य वनतो जातो वनस्पतिस्थौ अक्षरमिलद सबलाय तपस यन्तु महालक्ष्मी उपेदु महादेव सगा कीर्तिदा मन्यं सपादरुदस्मिन् अष्टस्मिन् कीर्ति विदिता तुमे स्वाहा ओम सुपी मा स्वाहा मनसा नाम करते वसतम विभूषणा वर्धने प्रजापदा में सर्व जीव अपने मातृ पद्माले आप पीला 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 तिलक पहले है ना चावल आम किती आहे आइस वो निश्चित नक्षा बलपक्ष ब्रह्मास्त्र कोटम सायु प्रदर्शन में तक तक पुष्टि करता पुष्टि
अच्छा जो रुद्र कलश से तीन पुतना कानों के ले ठाकुर जी ने शास्त्र करो शादी पाप के और पाप के चित्रकूट के घाट घाट पर बिल्ली जोड़े पर राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर बिल्ली जोड़े पर राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आसन नहीं है रामा, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। ओ कहाँ मैं बिठाऊं मेरे रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। आसन नहीं है रामा, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी पड़ी है घाट घाट पर, बिछी पड़ी है टाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, जय हो, सबरी माता की। जय हो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यासपीठ विराजित शास्त्री जी महाराज, संत राम प्रकाश जी महाराज, वाद्य यंत्र के सभी कलाकार, आप सबके श्री चरणों के अंदर जोशी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, श्री चरणों में शत शत नमन। कल का कृष्ण जन्मोत्सव बड़े उल्लास, उमंग और जोश के अंदर अपनों ने मनाया। हरिद्वार धाम की भगवान भोलेनाथ की बहुत हम पर कृपा बरस रही है। आप और हम सभी इस धर्म लाभ ले रहे हैं। कल इस कृष्ण जन्म उत्सव के अंतर्गत संपूर्ण भोजन का व्यय, सुबह नाश्ते लगाकर शाम तक का, हमारे साथी आए हुए श्री किरीट भाई, देवेंद्र भाई और उनके जमाई, जोशी परिवार की जमाई निर्मल जी पंड्या के द्वारा वहन किया गया है। वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान उनके परिवार को खूब सुखी संपन्न बनाए और इसी प्रकार धर्म लाभ लेते रहें। साथ ही रात्रि का जो दूध जिसमें सभी प्रकार के मेवे उपलब्ध थे, हम सब ने पिया है, उसका व्यय जो है किरीट भाई एवं कुसुम बहन अहमदाबाद वालों की तरफ से किया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उन्हें भी बहुत खुशी और संपन्न रखे। मैं व्यासपीठ के श्री चरणों के अंदर 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ। ये गुरुवर जन जन में कर रहे अमन है, ये गुरुवर जन जन में कर रहे अमन है, भक्त उनके चरणों में करते शत शत नमन है, भक्त उनके चरणों में करते शत शत नमन है। ये गुरुवर कली काल में, ये गुरुवर कली काल में शास्त्री जी बनकर आए हैं, शास्त्री जी बनकर आए हैं। ये सत्य और अहिंसा के, ये सत्य और अहिंसा के महकते चमन है, महकते चमन है। शास्त्री जी महाराज की जय। व्यासपीठ से निवेदन है, कथा शुभारंभ कराइए। राम 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 राम। श्री राम राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही कामना है, बोलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। इस काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। इस काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने वो मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन को त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। यही गीत गाते मैं तन को त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। व्रती लगी हो तेरे चरण में, यह दिल लगा हो हम तेरी शरण में। गोविंद दामोदर माधवेती, आए सभी हम तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज अनंत श्री दरियाव जी महाराज गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आनंद घन सच्चिदानंद वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण रामसनेही संप्रदाय के जन्मदाता जगत गुरु अनंत श्री विभूषित दरियाव जी महाराज एवं गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आए आप और हम सभी इस भागवती गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। यहाँ से खोल देना तो जो हो जाएगा जरा। महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को भगवान के दिव्य कथा श्रवण कराते हुए जिस प्रकार से कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया था, समय समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। परीक्षित जी महाराज ने जो पूछा था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो महाराज सुखदेव जी ने कहा था, राजन भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम,
संतों की परित्राण करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। इसलिए भगवान ने जो है पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया और संसार के सामने एक मर्यादा की स्थापना की है प्रभु ने। त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतार हुआ है और द्वापुर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो महाराज पृथ्वी पर जब अधर्म बहुत छा जाता है तो पृथ्वी दुखी हो जाती है। और इसलिए धर्म, पृथ्वी, ब्राह्मण, संत, देवता, इनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। पृथव्या सवै गुरुभरम शपयनक करुणामन्तः समुक्त कलिना युधि कृष्ण भूपचाम्ब दृष्ट्या विधोय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात सुधाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारा। महाभारत का युद्ध करा करके भगवान ने जो है बहुत सारा जो दुष्टों का भार था प्रभु ने उसको भी हल्का किया। और अंत में भगवान ने जो है वो अपनी लीला समेट करके भगवान वापस स्वधाम में पधारे। बहुत संक्षेप के अंदर जब महाराज सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई तो परीक्षित जी महाराज गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन। महाराज परीक्षित जी कहते प्रभु आपने सूर्य वंश का भी वर्णन किया, आपने चंद्र वंश का भी वर्णन किया। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और इन वंश में होने वाले सभी राजाओं के भी वर्णन, वंश का वर्णन आपने किया, उनकी महिमा भी आपने सुनाई। परंतु भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण तो मेरे आराध्य हैं और दूसरी बात है मेरे तो जीवन को बचाने वाले भी वही हैं। नहीं तो मैं तो मर ही चुका था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी। परंतु भगवान ने मुझे वापस जीवन दान दिया। तो ये जो जीवन है ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है मेरा। और केवल मुझे ही नहीं महाराज, मेरे दादाओं को, पांडवों को भी भगवान ने बचाया। पहले भी परमात्मा ने रक्षा की, जहर से बचाया, अग्नि से बचाया, राक्षसों से बचाया। और अभी अभी जो है महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, ऐसे बड़े बड़े वीरों से बचाने वाले वही हमारे कन्हैया हैं। इसलिए प्रभु भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन कथा सुनते सुनते तुम्हें 4 दिन हो गए और 4 दिन से तुमने न तो जल पिया है और न कुछ अल्पाहार लिया है। अगर कुछ लेने की इच्छा हो तो ले लो, हाँ तैयार है अभी तो। महाराज परीक्षित जी बोले भगवान आपके मुखारबिंद से जो ये भागवत रूपी अमृत का पान कर रहा हूं
इस अमृत को पीने के कारण न मुझे भूख लगती है और न मुझे प्यास लगती है। इसलिए बस आप तो कृपा करके ये अमृत पिलाओ। बस ये एक ही अमृत पीने की प्यास है, बाकी और मुझे न खाने की इच्छा है और न पीने की इच्छा है ना। सुखदेव जी कहते राजन, वास्तव में श्रोता हो तो ऐसा हो कि कथा के प्रति कितना प्रेम है महाराज परीक्षित जी का, कि 4 दिन से जिन्होंने जल भी नहीं पिया। और महाराज क्या कह रहे, न मुझे भूख है और न मुझे प्यास है। तो महाराज सुखदेव जी कहते राजन, वास्तव में आप जैसा श्रोता होता है तो हमको भी कथा कहने में आनंद आता है। नेसाति दुस्सह्य क्षुन्माम त्यक्तो उदम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युत हरि कथामृतम। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, भगवान मैं आपके मुखार बिंद से जो भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, हरि कथामृतम, हरि कथा ही अमृत है। और ये अमृत जो मैं पी रहा हूं, इस अमृत पीने के कारण मुझे न तो क्षुधा लग रही है, न तो भूख लग रही है और न मुझे प्यास लग रही है। इसलिए बोले कि आप तो कृपा करके जो ये भागवत रूपी अमृत पिलाओ, मुझे हरि कथा रूपी अमृत पिलाओ। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, ये भागवत भी एक गंगा है, और जब से ये भागवत रूपी गंगा प्रकट हुई है तब से शायद भागीरथी गंगा की थोड़ी महिमा कम हो गई। भागीरथी गंगा में तो डुबकी लगाना हो तो भैया बड़ा हिम्मत चाहिए, और फिर सर्दी का मौसम हो तो क्या कहना। और महाराज जो है उसमें डुबकी लगाने के लिए तो आपको यहाँ हरिद्वार में चल के आना पड़ेगा, परंतु ये जो भागवती गंगा है ये तो कभी कभी चल करके अपने गांव में भी आ जाती है, अपने घर में भी आ जाती है अपनी। इसलिए इस गंगा की विशेषता है कि ये गंगा चल करके सब जगह पहुंच जाती है। भागवती गंगा अमेरिका भी पहुंच जाती है, इंग्लैंड सब जगह, विदेश में भी करते हैं, बहुत सारी कथाएं होती है। ये गंगा नहीं पहुंचती, गंगा जल लेके जा सकते हो, परंतु गंगा जी में अगर नहाना हो तो आपको चल करके यहाँ आना पड़ता है। और ये जो भागवती गंगा है ये स्वयं चल करके हमारे घर तक, गांव तक पहुंचती है। और महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से ये गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, किन किन को, दर्शन करने वालों को, आचमन करने वालों को और स्नान करने वालों को, तीनों को पवित्र करती है। महाराज दर्शन करने वालों को भी पवित्र, जिन्होंने गंगा का दर्शन कर लिया उनको भी जो है ये पवित्र करती है, और जिन्होंने आचमन किया है उनको भी पवित्र करती है। गंगा जल माने हमारे एक महात्मा तो हमेशा कहते हैं कि गंगा का आचमन, यमुना का दर्शन और नर्मदा का स्नान उसका महत्व है। बोले गंगा का आचमन कर लो, अरे हमारे यहाँ तो जो है आदमी कोई मरणासन भी हो तो कहते हैं भैया उसके जल मुंह में गंगा जल और तुलसी दल उसका कल्याण हो जाएगा। बोले केवल चरणामृत। तो गंगा का आचमन और यमुना का दर्शन, केवल दर्शन, कोई स्नान करे अच्छी बात है, न कर सके तो केवल दर्शन भी कर ले तो वही फल मिलता है। स्नान करने का जो फल है वो यमुना जी के दर्शन करने से भी वही फल मिलता है। और नर्मदा में स्नान का महत्व है, इसलिए बोले कि जो है महाराज ये गंगा जो है दर्शन करने वालों को, आचमन करने वालों को और स्नान करने वालों को, तीनों को पवित्र बनाती है। इसी प्रकार से ये जो भागवती गंगा है वो है भागीरथी गंगा और ये है भागवती गंगा। और दोनों की विशेषता क्या है? वो गंगा प्रकट हुई है भगवान के चरणों से। जो भागीरथी गंगा है, आप जानते हो कल प्रसंग आया था जब भगवान ने वामन से विराट रूप धारण किया, तब ब्रह्मा जी ने जो है वो ब्रह्मांड का जल जो निकला था उसी जल से भगवान के चरणों को धोया था, और भगवान के चरणों को धोने से ये गंगा बनी।
और वही गंगा जल जो है हमारे भारतवर्ष को पवित्र कर रहा है। जिन्होंने महाराज आज भी मरने के बाद में भी जो है अस्थियां विसर्जन करते हैं, उनका उद्धार होता है। तो बोले कि गंगा जो है ये भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, और ये जो भागवत रूपी गंगा है ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। दोनों की प्रकट करने वाले भगवान ही हैं। एक चरणों से हुई है और एक मुखारविंद से हुई है, क्योंकि भगवान ने वो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी महाराज को, व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को, सुखदेव जी से सूत जी महाराज ने सुनी और सूत जी महाराज ने हम सब को सुनाई। तो इस प्रकार से ये जो भागवती गंगा है ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो ये भी 3 लोगों को पवित्र करती है। बोले किन किन को? वक्तारम प्रच्छारम श्रोति तत्पाद सलिलम यथा। बोले राजन, जो वक्ता है, कहने वाला, वक्तारम, इस भागवत को कहने वाले जो वक्ता हैं उनका भी कल्याण होता है, वो भी पवित्र होते हैं, क्योंकि कहने से हमारी वाणी पवित्र होती है। दूसरा है प्रच्छकम, अगर कोई प्रश्न पूछता हो कि बोले महाराज ये ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई बीच में प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने वाले का भी ये कल्याण करती है, उसको भी पवित्र करती है। और तीसरा है श्रोत्रीन, जो सुनते हैं, उन सुनने वालों को भी ये भागवत रूपी गंगा पवित्र करती है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम बीच बीच में जो प्रश्न पूछते हो, ये प्रश्न पूछने से तुम कथा को नई बना देते हो, और हमारा भी कहने का आगे मन करता है कि वास्तव में आप ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हो। और इसलिए बोले कि जो है महाराज, ये जो गंगा है जब से प्रकट हुई है भागवती गंगा, तब से लोग जो है इसका आनंद लेते हैं। चाहे जब कितनी भी सर्दी पड़ो, हाँ इसमें डुबकी लगाने में कोई परिश्रम नहीं होता, बुखार भी नहीं आएगा, चिंता नहीं करो, न बुखार जुकाम होगा। हाँ इसमें डुबकियाँ लगाओ, भले उसमें लगाओ न लगा पाओ कोई बात, लगा पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आचमन कर लो। हाँ उसका वही फल है, आचमन करने का भी गंगा का आचमन का ही वही फल है जो स्नान करने का फल है। तो इसलिए बोले कि जय महाराज, परंतु ये जो भागवती गंगा है, हाँ इसमें खूब डुबकियाँ लगाओ, डूब जाओ इसमें पूरे। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन देखो, उस गंगा जी में अगर कोई ज्यादा डुबकी लगाए और कहीं पांव फिसल जाए तो डूबने का भी डर रहता है, राम नाम सत भी हो जाए। परंतु इस भागवती गंगा में जितना डूबोगे उतना ही आनंद आएगा। हाँ इसमें तो डूब जाओ, पूरे डूब जाओ इसमें, एकदम डुबकी लगाओ, ठंड नहीं लगेगी, चिंता नहीं करो, आनंद ही आनंद आएगा। जितने गहराई में जाओगे उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से जो है महाराज सुखदेव जी कहते, राजन जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार अनाचार छा गया और पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके देवताओं से प्रार्थना की, और देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, और देवताओं की प्रार्थना कर भगवान ने जो है वो महाराज वसुदेव और देवकी के वहाँ पर मथुरा में जेल में अवतार लिया। और भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल पहुंचा दिया, और वहाँ गोकुल में जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही आनंद और उत्सव के साथ में मनाया गया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नान सुचिर अलंकृत। नंदस आत्मज उत्पन्ने, महाराज नंद बाबा के यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, तो आह्लाद जातो, इतना आह्लाद, इतना आनंद जो है महाराज नंद बाबा को हुआ है। हमारे संत कहते हैं भैया आनंद ही भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, या भगवान ही आनंद के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है, सच्चिदानंद। तो इसलिए बोले कि आज नंद बाबा के यहाँ पर आनंद प्रकट हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं ना नंद के आनंद भयो। हाँ ये नहीं कहते कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो। हाँ नंद के यहाँ पर आनंद हुआ है, आनंद प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान का ही नाम आनंद है। तो महाराज वास्तव में नंद बाबा बड़े भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान उनके यहाँ पर प्रकट हुए हैं।
इतने प्रसन्न हुए हैं हमारा नंद बाबा, खुशी के मारे खूब नाचते हैं। और सब के सब जो है विद्वान वेद ज्ञान ब्राह्मणान विप्रान, जो वेद के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, ऐसे वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर और उनके द्वारा स्वस्ति वाचन आदि जात कर्म आदि संस्कार करवाया। और महाराज जो है उन ब्राह्मण को बहुत सुंदर गायों का दान किया। और कैसी गायों का दान किया है? बोले कि जो है महाराज, जो गायें बहुत ही सुंदर अलंकृत सजाई हुई है, सुंदर जो है महाराज ऐसी बढ़िया रेशमी तो झूल ओढ़ाई है, और गायों के खुर को जो है चांदी से मंडा, सींगों को चांदी से मंडा, ऐसे गायों का श्रृंगार करके और ब्राह्मणों को गायों का दान किया है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन कितनी गायों का दान किया है पता आपको? 2 लाख। भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ है तो महाराज 2 लाख गायों का दान किया। बड़ा आपको आश्चर्य हो सकता है, 2 लाख गायों का दान। अरे बोले क्यों नहीं, 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के यहाँ पर। 9 लाख गायें, इतनी बड़ी, महाराज कितनी बड़ी गौशाला होगी नंद बाबा की। आज हमारे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जानते हो? पथमेड़ा, जालौर जिले में पथमेड़ा सबसे बड़ी गौशाला है, भारत की नहीं विश्व की। और उसमें भी जो है महाराज अधिक से अधिक जो है 1.25 लाख, कभी गर्मी को अकाल हो तो 2 लाख तक पहुंच जाती है संख्या, परंतु अभी 1.25 लाख के लगभग गायें हैं उसमें। परंतु महाराज नंद बाबा के यहाँ, अकेले नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गायें, जरा विचार करो। इसलिए कहते थे महाराज हमारा भारत देश वो था कि जहाँ दूध दही की नदियां बहती थी महाराज, कोई कमी नहीं, इतना आनंद। तो महाराज 2 लाख गायों का दान जो है वो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया है। और बहुत सुंदर श्रृंगार करके सजी हुई और दूध देने वाली, कई तो पहली बार ब्याई हुई गायों का दान किया। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन देखो, दान करना हो तो हमेशा अच्छी वस्तु का करना चाहिए। कई लोग हमने देखा कि घर में कोई चीज़ खराब हो जाए ना, बिगड़ जाए, तो खराब हो तो बोले चलो वहाँ कहीं दियो, महाराज को दियो, मंदिर में कहीं है। हाँ, जो ऐसे देखो, ऐसा नहीं, कभी कोई खराब चीज़ हो तो दान नहीं करना उसका, क्योंकि आप जानते हो जो वस्तु दान की जाती है वही पलट करके वापस अपने ही पास आती है, किसी भी रूप में आए। एक बार की बात, एक बूढ़े माता जी जो है वो हनुमान जी के मंदिर में जाए और जो है वो बिल्कुल सड़े हुए केले जामफल ले जाए और चढ़ा करके बोले, महाराज हनुमान जी कृपा करो हमको एक पोता दे दो। पोता नहीं था माता जी, एक पोता दे दो, पोता दे दो। हनुमान जी कृपा हुई, पोता हो गया, परंतु पोता ऐसा हुआ बिल्कुल हाथ पांव यूं ऐसे मुड़े हुए, गर्दन भी मुड़ी हुई। तो माता जी हनुमान जी से लड़ने गई, बोले हनुमान जी मैंने को ऐसा पोता मांगा क्या था? हनुमान जी बोले, माता जी आपने वो केला जामफल कैसे चढ़ाए थे पता है? बिल्कुल गले हुए, सड़े हुए। हाँ, तो जैसा आपने दिया वैसा ही मैंने दिया। इसलिए बोले जो हम भेंट करते, अर्पण करते हैं, दान करते हैं, वो ही फल हमको मिलता है। इसलिए बोले कभी भी जो है खराब वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। दान करना हो तो अच्छी चीज का करो, ना तो न करो, कोई बात नहीं। अगर शक्ति नहीं है तो नहीं करो, परंतु कभी भी खराब वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। कोई बिगड़ जाए तो दान कर दे। इसलिए बोले एक बार की बात है महाराज, एक ब्राह्मण देवता थे, उनके जो है वो बच्चा था छोटा, तो माँ के दूध नहीं था, तो सोचा कि गरीब ब्राह्मण तो चलो राजा के पास चलें और राजा से गाय मांग के ले आए। तो ब्राह्मण देवता राजा के पास गए, बोले महाराज मेरे एक बच्चा हुआ है, माँ के दूध नहीं उसके, तो आप कृपा करो एक दूध देने वाली गाय का जो दान कर दो, दे दो। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले मंत्री जी जाओ ब्राह्मण देवता को एक गाय दे दो दूध देने वाली। महाराज वो मंत्री था बड़ा कंजूस, उसने जो है वो ऐसी गाय दी कि महाराज जिसके मुंह में तो दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, और बिल्कुल ऐसे हड्डियों का ढांचा, अब मरे ऐसे चला भी नहीं जाए उसे। ब्राह्मण देवता सोचा अब क्या करें, इस गाय को ले जाके क्या करें। अब वो राजा को कह भी नहीं सकते बना कुछ। तो ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वो क्या गाय को लेकर के और राजा के वो जो दरबार लगा था ना उसके सामने दरवाजे पर गाय को लेके बाहर खड़े हो गए, और कभी तो गाय के कान में कुछ बोले और कभी अपना कान गाय के मुंह के पास लगा ऐसे।
राजा साहब ऐसे बहुत देर से देख रहे थे। बोले ब्राह्मण देवता गाय से क्या बातें कर रहे हैं। एक आदमी को भेजा, बोले ब्राह्मण देवता को बुला के लाओ, क्या बात है, बहुत देर से खड़े हैं। तो महाराज ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता आए तो बोले, राजा साहब बोले ब्राह्मण देवता क्या बात कर रहे हैं आप गाय से। तो बोले कि महाराज मैं पूछ रहा हूँ कि गाय माता मेरे बच्चे को दूध पिलाना है तो आप दूध तो पिलाओगी ना, ऐसे मैं पूछ रहा था गाय से। तो वो गाय कह रही थी कि बोले कि जो है मेरा जो पति है वो तो स्वर्ग सिधार गया, मेरे जो बच्चे हैं वो भी मुझे छोड़ के चले गए, और मेरी अवस्था तुम देख ही रहे हो, मुंह में तो दांत नहीं एक भी, और मेरी हालत खुद की ऐसी हो रही, अब मरूं। तो अब मैं तुम्हें क्या अपने तुम्हारे बच्चे को दूध पिला पाऊंगी। तो मैं गाय माता से पूछ रहा था तो वो ऐसी अपनी स्थिति बता रही थी मुझे। तो राजा ने कहा, क्या महाराज हमारे मंत्री ने तुमको अच्छी गाय नहीं दी क्या। तो महाराज ने कहा कि राजा साहब आपके मंत्री जी का नाम क्या है। तो राजा साहब बोले हमारे मंत्री जी का नाम है नंदन। तो वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, आदौ नकार अंते नकार, जिसके नाम में पहले भी न लगा हो, नंदन जब लिखते हैं ना तो आदि में पहले भी न, आदौ नकार अंते नकार और उसके अंत में भी न, और मध्य नकारेण हतो दकार, और बीच में जो द है दान का वो भी महाराज आधे न से मारा हुआ, उसमें भी आधा न लगता है, दे में भी लिखते हैं नंदन तो आधा न। तो बोले आदौ नकार अंते नकार और मध्य नकारेण हतो दकार, इत्थम नकारा खलुत्रय यत्र, जिसके नाम में 3 बार न आया हो, का दान वृत्ति खलु नंदन से। महाराज उस नंदन की क्या दान वृत्ति होगी, वो क्या दान करेगा जिसके नाम में 3 बार न, तो वो क्या दान करेगा। तब राजा को बड़ा क्रोध आया, बड़े बुलाया मंत्री को, डांटा, रे मूर्ख, मैंने कहा था बढ़िया दूध देने वाली गाय देना और तूने ब्राह्मण देवता को ऐसी गाय दी, शर्म आनी चाहिए तेरे को। फिर महाराज राजा साहब खुद गए जा करके और उन्होंने बढ़िया गाय ब्राह्मण देवता को दान करी। तो महाराज सुखदेव जी कहते, राजन देखो दान करना हो तो हमेशा अच्छी वस्तु का करना, बाकी ऐसा दान करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि नंद बाबा ने बहुत प्रसन्न होकर के खूब जो है दान किया है, और महाराज है वाचित्वा स्वस्तिनम जात कर्मा शब जब कार्यामास विधिवत पितृ दीवार्चनम तथा। महाराज विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके और सब संस्कार करवाया गया है, क्योंकि संस्कार के बिना हमारा शुद्धिकरण नहीं होता। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। अरे बोले जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, गंदगी में मलमूत्र में पैदा होते हैं, संस्कार से ही द्विज बनता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनके संस्कार होते हैं, और जिसका संस्कार नहीं होता है उसको शूद्र कहा जाता है। इसलिए बोले कि अगर ब्राह्मण का भी संस्कार नहीं हुआ है तो वो फिर ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण शूद्र ही रहेगा। संस्कार के बिना शुद्धिकरण नहीं होता है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन संस्कार से जीव की शुद्धि होती है, जैसे स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, धोने से कपड़ों की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, यज्ञ हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है, महाराज भजन करने से मन की शुद्धि होती है, और ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है। तो संस्कार जरूर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन शास्त्रों में आता है। गर्भाधान से लेकर, गर्भाधान भी संस्कार है। अब बिना विचारे गर्भ की स्थापना करते हैं, समय का ध्यान नहीं रखते, इसलिए संतान दुष्ट पैदा होती है, फिर वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे। इसलिए गर्भाधान भी संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, सब संस्कार है। तो महाराज विधिवत जो है वो संस्कार किए गए, पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, बड़े बड़े 7 तिल के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान दिया गया है। धेनु नाम न्योते प्रादाद विप्रेभ्य सबलंकृते तिलाद्रीन सप्त रत्नोग्नान
सप्तकोभाम बरावृतात्, बड़े बड़े महाराज तिल के पहाड़ बनाए, उनका दान किया ब्राह्मणों को। और बहुत सुंदर जो है रत्न मोती आदि जो है उनका दान किया है। इस प्रकार से बोले महाराज इतना आनंद जो है वो पूरे गोकुल में है। सब के सब गोप गोपियाँ सज जज करके मंगल द्रव्य, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई दही लेके आ रहा है, कोई मक्खन लेके आ रहा है। और महाराज सब के सब जो मक्खन लेकर के एक दूसरे के मुंह पर ऐसे लीप लीप करके आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आज मानो ब्रज में आनंद की बाढ़ आ गई, इतना आनंद जो है वो ब्रज में मनाया गया है। और महाराज नंद बाबा को भी नचा रहे हैं सबके सब। बोले नंद बाबा आज तो नाचो सबके सब। नंदो महामनस्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूत माघद बंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीविनः। कहते हैं कि आज नंद बाबा जो है महाराज वो भी सुंदर जो है महाराज, क्या बढ़िया धोती अंगरखी और पगड़ी पहन रखी है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है आज नंद बाबा ने भी। और इस प्रकार से आज नंद बाबा इतना जो है लुटा रहे हैं दोनों हाथों से, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो हाथ में आया बस वही सबके सब नंद बाबा लुटाते हैं खूब। सब के सब जो है महाराज, एक आदमी को जो है वो चांदी के आभूषण दिए, वो चांदी के आभूषण लेके जा रहा था। दूसरा आया तो वो सोने के आभूषण लेके जा रहा था। बोले भैया तू सोने के कहाँ से लाया? तो अरे बोले कि वो 1 नंबर दरवाजे पर सोने के आभूषण वहाँ पर बंट रहे हैं। तो महाराज वो चांदी के आभूषण छोड़ के भागा वापस, और एक द्वार पर जा करके वो सोने के ले गया। वो सोने के लेके आया तो आगे तीसरा आदमी को देखा तो वो हीरे जवाहरात की मालाएं लेकर के पहन के, बोले तू कहाँ से लाया? बोले 2 नंबर दरवाजे पर, हाँ हीरे जवाहरात बंट रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा वापस गया और जा करके बोले हमको भी दो। ऐसे नंद बाबा इतने प्रसन्न होकर के और सबको जो है महाराज वो खूब लुटाते हैं। इतना आनंद जो है वो ब्रज में उत्सव हो रहा है। अरे बाजे बाजे हो बधाई बन जसोदा तेरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना गो बाबा तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो। बड़ो रे अनोखो लाला जायो, बड़ो रे अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन गुलसायो, उमंग उमंग सब चले नंद घर बाजे चंगना, उमंग उमंग सब चले नंद घर बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना।
गोपी उठ धाई गावे वंदना ढोल ढोल गोपी उठ धाई गावे मंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना मैया तोरे अंगना गो बाबा तोरे अंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे हो बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना बाबा तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे सुखदेव जी कहते राजन पूरे ब्रज में बहुत आनंद और उत्सव जो है मनाया गया है। सब गोपियां बधाई देती है, सभी गोप बधाई देते हैं और जितना लोग लेकर के आते हैं उससे कई गुना ज्यादा नंद बाबा वापस उनको लुटाते हैं। और ये जो उत्सव है कई दिनों तक चला। भाद्र कृष्ण अष्टमी की रात्रि को भगवान का अवतार हुआ। नवमी को भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, नंदोत्सव। दसवीं बीती, एकादशी निकली, द्वादशी को भगवान भोलेनाथ शिवजी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए पधारते हैं। रोज कोई न कोई देवता अलग अलग रूप बना बना करके भगवान का दर्शन करने आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी एक संत का रूप बनाया, अवधूत, और संत का रूप बना करके भगवान भोलेनाथ आ गए गोकुल में। अलख निरंजन की आवाज लगाते हैं। हमारे जो नाथ संप्रदाय होता है ना, नाथ संप्रदाय, कानों में कुंडल पहनने वाले, वैसे ही आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन। भगवान भोलेनाथ भी पहुंच गए नंद द्वार पर, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यशोदा जी ने विचार किया कोई संत आए तो चलो दासी को कहा जाओ महाराज को कुछ भिक्षा दे के आओ। दासी भिक्षा लेकर के गई तो भगवान भोलेनाथ बोले, भैया हमको ये नहीं भिक्षा चाहिए, हमको तो कन्हैया के दर्शन करने हैं। दासी ने जाकर कहा, यशोदा जी वो तो कह रहे हैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने। यशोदा जी बोली, वो तो बाबा तो बड़ा विचित्र है। अभी मेरा बच्चा तो जो है वो क्या 4 दिन का हुआ, अष्टमी की रात्रि को तो भगवान का अवतार हुआ और द्वादशी के दिन ही भोलेनाथ आ गए। अभी 4 दिन का बच्चा, अब तो बाहर भी नहीं निकला। फिर वो बाबा तो ऐसा है जिसके तो गले में सांप पड़े, डरावना बाबा। महाराज मना कर दिया यशोदा जी ने कि मैं नहीं दिखाऊं, और कुछ चाहिए तो ले लो, सोना चांदी हीरे जवाहरात। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैया क्या करो तेरे कंकर पत्थर से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लाला का दर्शन करना है बस। मैया बोले, बाबा ये बात नहीं बनेगी। भगवान भोलेनाथ बोले, भैया चिंता न कर, अगर तू हट कर रही तो हम भी बाबा जी हैं। हाँ, दुनिया में कुछ हट बड़े प्रसिद्ध होते हैं, बाल हट, बच्चे होते हैं ना, हट कर लेते हैं रो रो करके, फिर जो नहीं वो सब ले लेते हैं। बाल हट, त्रिया हट, देवियां भी हट कर ले, हाँ चाहिए तो चाहिए, फिर वो देवता को लाके देना ही पड़ेगा। राज हट, राजा लोग भी बड़े हटी होते हैं। और योग हट, योगी लोग भी कई बहुत हट करते हैं बस। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल आंगन में गाड़ दिया, वहीं बोला, हाँ जब तक लाला का दर्शन नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे यहां से। महाराज जो है भगवान भोलेनाथ बैठ गए, मन ही मन में कुछ जप करने लगे।
इधर कन्हैया ने देखा कि भगवान भोलेनाथ मेरे से मिलने आए हैं और मैया मिलने नहीं दे रही है, तो भगवान ने थोड़ा नाटक करना शुरू किया। और इधर जो है भगवान सो रहे थे, परंतु भगवान ने रोना शुरू कर दिया। इधर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैया रे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो, श्री भोले शंकर नाथ की जय हो। अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, अंग विभूति गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, गोरी मैया शेष नाग लिपटायो, गोरी मैया शेष नाग लिपटायो, पाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, पाको तिलक बाल चंद्रमा घर घर जगल जगायो, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, हो इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे। बोलिए भागवत महापुराण राम की जय हो, भोले शंकर नाथ की जय हो। लेकर भिक्षा चली नंदरानी कंचन थाल धरायो, लेकर भिक्षा चली नंदरानी कंचन थाल भरायो, गोरी मैया कंचन थाल धरायो, गोरी मैया कंचन थाल भरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, हो इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, अनंत श्री दरियाओं जी महाराज की जय हो। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कल चल गाया, यारी मैया ना ये कंचन माया, और मैया लाए कल चल गाया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, ओ इकबाला जोगिया आयो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया आयो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, इकबाला जोगिया यो ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, मैया तोरे द्वारे।
बोले शिव शंकर भगवान की जय। बाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ कहते मैया आज तेरे द्वार पर एक बाल योगी आया है, अपने लाल का दर्शन करा दे। मैया बहुत देर तक कहती नहीं बाबा नहीं, ये नहीं। इधर भगवान ने जो रोना शुरू किया महाराज, अब रोना रुके नहीं भगवान का। मैया ने विचार किया पता नहीं क्या भुरकी डाली बाबा ने, कौन सा मंत्र पढ़ा कि मेरा लाला रो रहा इतना। भगवान कहने लगे मैया एक बार तो तेरे लाला का दर्शन करा दे, बस मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि तेरा लाला जिंदगी में कभी रोएगा नहीं। वैसा तब महाराज मैया को भी झुकना पड़ा। आखिर में भगवान को लेकर के बाहर आई और जैसे ही भगवान ने देखा शिव जी ने देखा भगवान को कि एकदम से भगवान ने रोना बंद कर दिया। मैया ने विचार किया बाबा है तो चमत्कारी। हाँ भैया चमत्कार को नमस्कार सभी करते हैं। भले जय है महाराज। भगवान शिव जी कहने लगे मैया एक काम कर, थोड़ा गोदी में दे देना एक बार मेरे को। बोले बाबा तू तो अंगुली पकड़ते पकड़ते पहुंचा ही पकड़ने लगा। पहले तो कह रहा था केवल दर्शन करा दे और अब कह रहा कि भगवान कहने लगे मैया तू अगर जो है मुझे गोद में देगी ना तो मैं तेरे लाला का भविष्य बताऊंगा। बोले अच्छा तेरे को भविष्य देखना आता है? बोले हाँ हमको सब आता है। बोले तेरे लाला का भविष्य तो बोले दूर से तो दिखाई नहीं देता क्योंकि जो है नज़र कमजोर हो गई, चश्मा लाना भूल गया। तो दूर से तो मुझे रेखाएं दिखाई देती नहीं, थोड़ा हाथ में दे तो पास में से देख लो, दूर की नज़र मेरी कमजोर है। भैया बोली बाबा जो है तेरे गले में ये सांप पड़े बिच्छू पड़े मेरा लाला डर जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैया तू बहुत भोली है। ये अरे जो 1000 शेष नाग फण पर सोता हो वो एक नाग से क्या डरे, एक फण वाले नाग से। महाराज ये तो कालों का भी काल है, तू जानती नहीं। तो बहुत भाग्यशाली है मैया कि साक्षात ब्रह्म को अपनी गोद में खिला रही है तू। मैया बोले बाबा तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, कौन से शेष नाग पर सोने वाला कौन? ये मेरा लाला है। बोले हाँ मैया तेरा लाला ही है ये, एक बार मुझे गोद में दे दे मैया, बस भी मैं गारंटी देता हूं तेरा लाला जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। मैया ने जो है देखा कि जो कन्हैया खुद मचलने लगे ऐसे बाबा के पास जाने के लिए। मैया ने कन्हैया को बाबा की गोद में दिया। भगवान भोलेनाथ ने गोद में लिया, कन्हैया को अपने छाती से लगाया और भगवान के छोटे छोटे चरण लेकर के और शिवजी अपने नेत्रों से लगाते हैं। भगवान का जो है आज मानो ब्रह्म का ब्रह्म से संबंध हो गया। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म है और शिव जी भी ब्रह्म है। हमारे आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने अपने अनुभव वाणी में लिखा जीव विलंबन झूठ है और मिल मिल भी छड़ जाए, ब्रह्म विलंबन साच है रह उर्माय समाय। अरे भैया जीव से जीव का मिलने में कोई मिलना है क्या? एक दिन बिछुड़ जाएंगे, आज मिले कल बिछुड़ जाएंगे। नदी नाव संजोग, यह जैसे अपन कहीं नदी पार करते तो नाव में सवारियां बैठती है ना, सब कोई पता नहीं कहाँ कहाँ की सवारियां नाव में बैठती है, परंतु संजोग कब तक है? जब तक पार नहीं जाए, तब तक पार होते ही सब अपने अपने रास्ते अपने अपने घर। तो बोले संसारी जीवों का जो मिलन है वो ऐसा ही होता है, आज मिले कल बिछड़ जाएंगे। परंतु दरियाव जी महाराज कहते हैं ब्रह्म विलंबन साच है, परमात्मा से जो मिलना है वो सत्य miलना, फिर वो कभी वियोग नहीं होता। भगवान से मिल जाए फिर कभी बिछड़ना नहीं पड़ता। तो आज तो ब्रह्म का ब्रह्म से मिलन हुआ है। महाराज शिव जी की तो समाधि लगे, ध्यान में डूब गए, प्रेम के कारण आंखों से अश्रु आने लगे। मैया कहने लगी लगता है बाबा ने मेरे बच्चे का रोना अपने ऊपर ले लिया। बाबा रोने लगे। पहले कन्हैया